पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव लोकसभा में संसद के सदस्य के रूप में आज शपथ लेने वाली हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव को शपथ दिलवाएंगे। सांसद डिंपल यादव के साथ अखिलेश यादव भी मौजूद हैं। डिंपल यादव ने मुलायम सिंह के देहांत के बाद मैनपुरी से चुनाव लड़ा और करीब 2,88,000 वोटों से जीत हासिल की। माफ कीजिएगा, 2,88,000 वोटों से दरअसल जीती हैं डिंपल यादव और संसद के सदस्य के तौर पर आज शपथ ग्रहण करने वाली है। लोकसभा के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ उन्हें दिलवाएंगे आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो 11 बजे का वक्त बताया गया है कि 11 बजे की शपथ दिलवाएंगे ओम बिरला। संसद के सदस्य के तौर पर डिंपल यादव आज शपथ ग्रहण करेंगे। तो अखिलेश यादव भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं और तमाम अन्य उनके परिवार के लोग भी, जिनकी दुआओं से वो जीती। और उनके सियासी सफर की अगर हम बात करें तो 2012 में भी इससे पहले वो कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, निर्विरोध सांसद बनी थी। 2014 में दूसरी बार वो सांसद बनी। 2022 में अब मैनपुरी लोकसभा सीट से उन्होंने उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की और इस बड़े अंतर से, वोटों का भी काफी बड़ा अंतर रहा, 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीती डिंपल यादव और आज शपथ ग्रहण है। ऐसे में अखिलेश यादव भी उनके साथ मौजूद हैं। दिल्ली से रवि सिसोदिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रवि, 11 बजे का वक्त बताया गया था जब लोकसभा स्पीकर उन्हें शपथ दिलवाएंगे। कौन कौन मौजूद है इस वक्त डिंपल यादव के साथ अखिलेश यादव के अलावा? बिल्कुल, देखिए 11 बजे जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी और सत्र शुरू होने से पहले ही शपथ दिलाया जाना है और उनके साथ अखिलेश यादव भी मौजूद हैं। और चूंकि वो सांसद बनी हुई उपचुनाव में चुनाव जीत कर आई हैं, तो ऐसे में प्रक्रिया होती है कि जब संसद की कार्यवाही शुरू हो और जो भी लीडर हैं, अगर वो अपना शपथ लेना चाहते हैं तो उनको पहले शपथ दिलाई जाती है। तो 11 बजे जब सत्र शुरू होगा उस दौरान शपथ दिलाई जाएगी और उसका चूंकि संसद की कार्यवाही का दूसरा सप्ताह है और उपचुनाव के नतीजे आए तो उसका पहली बार डिंपल यादव उसमें पार्लियामेंट पहुंची हैं, तो 11 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी उस दौरान उनको शपथ दिलवाई जाएगी। जी ठीक है। समाजवादी पार्टी के परिवार के भी लोग क्या मौजूद है? और जो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रखे हैं जिसमें अखिलेश यादव उनके साथ नजर आ रहे हैं, और कौन कौन लोग मौजूद हैं यहाँ पर रवि? देखिए, चूंकि गैलरी में जाने की इजाजत नहीं है और सांसद बनी है डिंपल यादव, तो शपथ वही लेंगे। उनके साथ परिवार के सदस्य जरूर पहुंचे थे और वो भी मौजूद रहेंगे गैलरी में। जो दर्शक दीर्घा होती है वहां पे देख सकते हैं। लेकिन अभी की अगर बात करें तो डिंपल यादव के समय की अगर बात करें तो 11 बजे, चूंकि नियम होता है कि जब भी कोई संसद अगर चुनकर आते हैं तो उनके लिए पहले, जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है जो कि टाइम 11 बजे से है, तो उससे पहले उनको शपथ दिलाई जाती है। दूसरा सप्ताह जरूर है, लेकिन उनके परिवार के सदस्य हैं। ऐतिहासिक जीत है, जिस तरह से उपचुनाव में जीती थी वो, तो उसके बाद से पहला मौका पहुंच रही है और ओथ भी लेना है। जो सबसे अहम चीज है, जो उनके परिवार के सदस्य हैं वही मौजूद रहते हैं। लेकिन जो प्रोटोकॉल बनाया गया था कोविड के बाद से, उस प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है और दर्शक दीर्घा में बहुत ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। जी बिल्कुल रवि, और अगर डिंपल यादव के सियासी सफर की हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण जीत उनके लिए थी और मुलायम सिंह यादव के चले जाने के बाद उनकी विरासत को संभाले रखना अखिलेश के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे बखूबी निभाया है। और ये कह सकते हैं कि खुशी का पल और जीत का पल ये जो है समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के पूरे परिवार के लिए आया है। बिल्कुल, देखिए जो उपचुनाव के नतीजे, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 उपचुनाव हुए, तो तीनों पार्टियों की अगर बात करें, बीजेपी को एक सीट जीत मिली थी रामपुर से, वहीं आरएलडी को जीत मिली थी और तीसरी जो सीट थी लोकसभा उपचुनाव जो हुए थे वो सीट सपा के खाते में गई थी। हालांकि ये सीट पहले सपा की थी, मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद सीट खाली हुई थी। लेकिन अभी अगर बात करें तो खुशी जरूर होगी पार्टी की, अगर बात करें पार्टी के लिहाज से, क्योंकि जो अभी नतीजे, जिस तरह से 7 तारीख जो नतीजे आ रहे थे, उस नतीजे वाले दिन तमाम दो राज्यों के नतीजे भी आए थे। तो ऐसे में एक फ्रंट की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो ये जीत कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने वाला है और उसका तो ये संसद के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण उन्हें करवा रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये संसद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। डिंपल यादव
सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण कर रही हैं और ये जो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी है वो भी यहां पर पूरी करती हुई डिंपल यादव और उसके बाद शपथ ग्रहण उनसे करवाई जाएगी। पद और गोपनीयता की शपथ लोकसभा सदस्य के तौर पर ग्रहण करने जा रही हैं डिंपल यादव। तो लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, संसद के अंदर की ये तस्वीरें हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को तस्वीरों में आप देख रहे हैं और डिंपल यादव को शपथ दिलवाएंगे पद और गोपनीयता की लोकसभा के सदस्य के तौर पर। चूंकि अब सांसद बन गई है, एक बड़े अंतर से चुनाव उन्होंने जीता है, 2 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है और अब आज शपथ ग्रहण उनकी ओर से की जानी है। प्रोटोकॉल के मुताबिक 11 बजे का वक्त रखा गया था, 11 बजे। और ये तो कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये संसद के अंदर जाने से पहले की तस्वीरें। अखिलेश यादव उस वक्त उनके साथ वहां पर मौजूद रहे और ये संसद के अंदर जाने से पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो यहाँ पर तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी नजर आए और साथ ही साथ डिंपल यादव के साथ अखिलेश यादव नजर आए। लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ वो ले रही हैं और ये तस्वीरें आपको संसद के अंदर की दिखा रहे हैं, जहां पर डिंपल यादव को आप देख सकते हैं। तो शपथ ग्रहण करने के दौरान की तस्वीरें, शपथ ग्रहण कर रही हैं डिंपल यादव लोकसभा के सदस्य के तौर पर। सांसद चूंकि वो बन गई हैं, मैनपुरी से उन्होंने उपचुनाव जीता है, एक बड़े अंतर से जीत हासिल की है और अब यहां पर शपथ ग्रहण करती हुई डिंपल यादव को आप देख रहे हैं। इससे पहले भी एक लंबा सियासी सफर रहा है डिंपल यादव का। समाजवादी परिवार के लिए बहुत ज्यादा जो जरूरी था यहां पर चुनाव जीतना, मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाए रखना और उस पर खरे उतरते हुए डिंपल यादव ने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया। अखिलेश यादव भी प्रचार करते हुए लगातार नजर आए, चाहे वो बाकी सीटों की बात हो या फिर मैनपुरी उपचुनाव की हो। और अब शपथ ग्रहण की गई यहां पर डिंपल यादव की ओर से। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें शपथ दिलवाई है। तो 1999 में अखिलेश यादव से उनकी शादी हुई। उनके जीवन को लेकर भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। उनके पिता रिटायर्ड कर्नल हैं। सियासी सफर की अगर बात करें तो सियासी सफर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है डिंपल यादव का। और अब आज पद और गोपनीयता की शपथ लोकसभा के सदस्य के तौर पर डिंपल यादव ने ग्रहण की है। 2 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर संसद के अंदर की तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं डिंपल यादव को शपथ ग्रहण करते हुए, और दूसरी तस्वीर यानी कि सबसे पहले आप जो अखिलेश यादव के साथ देख रहे हैं ये उस दौरान की तस्वीर है जब संसद पहुंची। संसद के अंदर जाने से पहले बाहर की तस्वीरें आपने देखी अखिलेश यादव के साथ, और शपथ ग्रहण करने के दौरान की तस्वीरें डिंपल यादव की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शपथ दिलवाई है। तो शपथ ग्रहण कर ली है डिंपल यादव ने। 2 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मैनपुरी में हाल ही में उन्होंने उपचुनाव जीता है, एक बड़े अंतर से जीत हासिल की और अब इसके बाद लोकसभा के सदस्य के तौर पर डिंपल यादव शपथ ग्रहण कर रही हैं। दूसरी तस्वीर में जो आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण कर चुकी हैं डिंपल यादव, और इसकी दोनों तस्वीरें जो हम तक पहुंच रही है वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव भी शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद रहे। मैनपुरी से सांसद चुना गया है डिंपल यादव को और अब संसद में उन्होंने शपथ ग्रहण की है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जब वो संसद पहुंची उस दौरान भी मीडिया उन्हें कवर करता हुआ नजर आया। उनके पहुंचने का इंतजार यहां पर किया जा रहा था और अखिलेश यादव भी इस दौरान उनके साथ मौजूद यहां पर रहे। और दूसरी तस्वीर आप देखिए शपथ ग्रहण के दौरान की तस्वीर, जहां पर पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है डिंपल यादव ने।
तो मैनपुरी से सांसद चुना गया है डिंपल यादव को और आज उन्होंने शपथ ग्रहण की है। लोकसभा स्पीकर ने उन्हें शपथ दिलवाई है। मैनपुरी लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो मैनपुरी लोकसभा सीट जो पारंपरिक सीट रही है समाजवादी पार्टी की, और इस सीट को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने थी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी विरासत को बचाए रखना अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए डिंपल यादव ने भी बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। और उसके बाद ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी का गढ़ ये सीट रही है। ऐसे में एक बड़े अंतर से यहां पर डिंपल यादव ने फिलहाल जीत दर्ज करने के बाद अब